हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हम विषय गुजराती कक्षा 7 में क्या पढ़ेंगे? पाठ 1 माना गुण। हमने पहले अ से अह तक स्वर पढ़ा, क से ज्ञ तक व्यंजन पढ़ा और बाराखड़ी पढ़ी, सीखी। सादा शब्दों, मात्रावाળા शब्दों अने वाक्यों सब सीख लिया। अब हम लिखना पढ़ना सीख गए हैं, तो पाठ 1 पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है और देखना भी है, सुनना भी है, समझना भी है। तो हम कविता पढ़ेंगे। હતો હું સૂતો પારણે પુત્ર નાનો, રડું છેક તો રાખતું કોણ છાનો, મને દુઃખી કોણ થાતું, મહાહેતવાળી દયાળી જ માતું, સુકામાં સુવાડે ભીને પોઢી પોતે, પીડા પામું પંડે તજે સ્વાદ તોતે, મને સુખ માટે કટુ કોણ ખાતું, મહાહેતવાળી દયાળી જ માતું, દઈ છાતી સાથે બચી કોણ देतू। तो बच्चे देखो, माना गुण मतलब जो अपनी माँ है, जननी है, वो उसकी क्या बताई है, विशेषताएँ बताई है। जब पुत्र पारणे सूता है, मतलब ये देखो झूला दिखाया है, उसको गुजराती में पारणું बोले छे। अने अपन जो पुत्र होता है उसको कौन चुप कराता है? जब वो रोता है तो माता चुप कराती है, और जब बच्चा दुख से हैरान परेशान होता है तब माँ परेशान होती है। तो ये कौन है? महाहेतवाड़ी, मतलब जिसके दिल में पूरा प्रेम से तर बतर है वही माँ है। दयाड़ी जुमातु, ऐसा सूखा माँ सुवाड़े, मतलब जब छोटा बच्चा पथारी में गीला कर देता है तो उसमें वो नहीं सोने देती, खुद गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में, मतलब जहाँ सूखी जगह है वहाँ बच्चे को सुलाती है। पीड़ा पामू पंडे, मतलब जब बच्चा पीड़ा मतलब उसको दुख होता है या उसको कोई सा भी दर्द होता है तो खाना किसको बंद करना चाहिए? जो बीमार है उसको। पर माँ खाना नहीं खाती है, मतलब स्वाद वाला खाना कम खाने लगती है। और जब बच्चे को सुखी करने के लिए कड़वा कड़वा का जो बोलते हैं ना, कड़वी दवाइयाँ, मतलब कड़ू खाना, कटु कौन खातू, कटु मतलब ऐसे कड़वा जैसा खाना रहता है और जो अच्छा नहीं लगता है वो सब माता खाती है, बेटे के सामने वो कभी नहीं खाती है। महाहेतवाड़ी दयाड़ी ज मातू, दई छाती साथे बची कौन देतू, मतलब जब बच्चा रोता है तो माँ अपने सीने से अपने बच्चे को लगा लेती है, और बच्ची मतलब पपी, आप लोग उसको क्या बोलते हो? कीस बोलते हो, हर बच्ची। ठीक है, अब काव्य आगे पढ़ते हैं कि ताजू ताजू खाजू तजी खाजू, तजी ताजू खाजू मने कौन देतू, मतलब ताज़ा खाना देती, मने कौन मुखे मीठा गीत गातू, मतलब अपने बच्चे को अच्छे से लोरी सुनाती है, मीठे मीठे गीत सुनाती है। महाहेतवाड़ी दयाड़ी जमातू, पढ़ू के चढ़ू तो खमा आणी वाणी, मतलब जब बच्चा गिर जाता है तो अपन क्या बोलते हैं? खमा गणी। तब माँ क्या बोलती है? उसको ओवारने लेती है, और वो मतलब बच्चा चढ़ना पड़ना मतलब गिरना वो सब तो होता रहता है। तब माँ उसको खम्मा घड़ी के दुख कम कर देती है।
पड़े पापणे प्रेमना पूर पानी, मतलब उसकी आँखों में प्रेम के पानी बरसते रहते हैं। पछी कौन पोता तणो दूध पातो, मतलब इतना होने के बाद भी माँ अपना दूध अपने बच्चे को पिलाती है। तो माँ हे तवाड़ी दयाड़ी ज माँ, तो मतलब ये काव्य में बच्चा और माँ वो दोनों की बात बताई है। उसमें भी बच्चे में पर पुत्र जब होता है तब माँ अपने पुत्र को कितना प्रेम करती है, वो अपने आप से भी ज़्यादा प्रेम करती है। और वो कौन है? महाहेतवाड़ी दयाड़ीज माँ। तो आप चित्र में देखिए, झूले में माँ झूला रही है और उसको अपने सीने से भी लगा रही है। तो आपने देखा एक काव्य में माता और पुत्र के लिए क्या दिखाया है, क्या बताया, समझाया है, वो देखना है। अब आपको उसके बाद में शब्दार्थ पढ़ना है, समझना है और क्वेश्चन के आंसर भी लिखना है। तो आप देखिए क्वेश्चन और आंसर, उसमें लिखा है प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। बाळक रड़तो होय त्यारे तेने कोण छानो राखे छे। बाळक रड़तो होय त्यारे तेने कोण छानो राखे छे। आपको पता है? आप में से कोई बता सकता है तो बताओ। अब आप बोलेंगे कि हमको नहीं पता, ऐसा नहीं है। अपने को काव्य को पढ़ना है, समझना है और उसके आंसर देना है। अब देखो, आप कॉपी में आगे मैंने आंसर लिखवाए हैं, मतलब आपको भी PDF भेजी जाएगी, उसमें से भी आप देखना। रड़ता बाळकने तेनी माँ छानो राखी छे। ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन है उसको हम सिर्फ आंसर है उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं, जोड़ी में भी पूछ सकते हैं और उलट पुलट करके पलट पलट के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आपने पहले क्वेश्चन में देखा, बाळक रड़तो होय त्यारे तेने कोण छानो राखे छे, तो माता छानो राखे छे। ठीक है, माँ। अब हम उस आंसर को भी प्रश्न बना सकते हैं कि माँ कोने छानो राखे छे। तो आपको क्या लिखना है आंसर? माता बाळकने छानो राखे छे। अब दूसरा क्वेश्चन, माँ पोते भीनामां सूई बाळकने क्या सुवाड़े छे। तो माँ पोते भीनामां सूई बाळकने सूकामां सुवाड़े छे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, पुत्र ने पीड़ा थाय तो माँ शू करे छे। आपको बताया था कि पुत्र को पीड़ा मतलब दुख होता है, तब दर्द होता है तो क्या करती है? पोते स्वाद तजे छे, मतलब पोते खाना अच्छा खाती नहीं है। ठीक है, तो पुत्र ने पीड़ा थाय त्यारे माँ पोते स्वाद तजे छे। अब क्वेश्चन नंबर 4, पुत्रना सुख माटे माँ केवुं खाय छे। पुत्रना सुख माटे माँ कड़वू खाय छे। बताया था ना आपको काव्य समझाते टाइम। हाँ, अब आगे क्वेश्चन नंबर 5, पुत्र ने छातीए वळगाड़ी माँ शू कहे छे। पुत्र ने छातीए वळगाड़ी माँ शू करे छे। तो बताइए, माँ बेटे को क्या करती है? बच्ची मतलब पप्पी, किस जो बोलते हो वो करती है। क्वेश्चन नंबर 6, पुत्र पढ़े के चढ़े त्यारे माँ शू कहे छे। जब अपना पुत्र कहीं चढ़ता है, पढ़ता है, गिरता है, तब क्या बोलती है? खम्मा, खम्मा घणी ऐसे बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, मानी पापणे सेना पूर वहे छे। तो मानी पापणे प्रेमना पूर वहे छे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हम क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखा है आ ए, अपन ABCD 1 2 3 ऐसा भी कर सकते हैं। हमेशा क्वेश्चन पेपर या जब भी अपन लिखेंगे तो हेडिंग पहले लिखेंगे और नंबर सब के 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर लगा देंगे।
और ऐसा नहीं कि कोई भी प्रश्न का उत्तर आता है उसको पहले लिख लिया जाए, ऐसा नहीं है। उसके लिए 1 पर 1 का ही आंसर चाहिए, तो हम जगह छोड़ेंगे और जो आता है उसी नंबर का क्वेश्चन है, उसी नंबर के आंसर पे हम आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, काव्यने आधारे माँ विશે 10 वाक्य लखो। मतलब माता पर क्वेश्चन अलग भी कर सकते हैं। माता पर 10 वाक्य लिखो या माँ पर निबंध लिखो, ऐसा भी। तो हम बताते हैं आपको, छोटे छोटे वाक्य आपको लिखना है, कोई बड़ा बड़ा वाक्य नहीं लिखना है और टिप्पणा भी नहीं है। अपने को समझ से लिखना है और अच्छे से लिखना है। माने પોતાનો દીકરો ખૂબ વહાલો હોય છે। માને પોતાનો દીકરો ખૂબ વહાલો હોય છે। માં દીકરાના દુઃખે દુઃખી અને સુખે સુખી હોય છે। માં પોતે ભીનામાં સૂઈ દીકરાને સૂકામાં સુવાડે છે। દીકરાને કંઈ પણ તકલીફ થાય તો માં સ્વાદ તજે છે, કડવું ખાવાનું ખાય છે। માં દીકરાને મીઠા ગીત ગાઈને સુવાડે છે, તેને પ્રેમથી છાતીએ વળગાડે છે, બચી કરે છે। માં ખૂબ પ્રેમાળુ અને દયાળુ હોય છે। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, काव्य पंक्ति पूर्ण करो। आप देखेंगे बुक में ऐसा पूछते हैं, पर हम क्वेश्चन जब पूछते हैं तो पलट के पूछते हैं, ये हमेशा आप ध्यान रखना। क्वेश्चन में हम ऐसा पूछ सकते हैं कि माना गुण काव्यनी 5 पंक्ति लिखो। तो आपको 5 मार्क्स का सवाल है, तो आपको 5 वाक्य कम से कम लिखना है। तो आपको काव्य में से देख के ये दोनों पंक्तियाँ पूर्ण करना है। सूकामा सुवाड़े भीने पोढ़ी पोते, पीड़ा पामू पंडे तजे स्वाद तोते, मने सुख माटे कटु कोण खातो, महाहेतवाड़ी दयाड़ी ज मातो। फिर दूसरी है, पड़ू के चढ़ू तो खमा आणी वाणी, पंडे पापणे प्रेमना पूर पाणी, पछी कोण पोता तणु दूध पातू, महाहेतवाड़ी दयाड़ी ज मातो। अब ये क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं, उसके आगे व्याकरण ग्रामर होता है, ठीक है। तो जोड़नी सुधारो, हम डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, जोड़नी सुधारो मतलब साचो शब्द लखो। हम गलत वाला देंगे तो आपको सही लिखना है, कभी कभी हम सही भी देते हैं तो आपको देखना है और सही लिखना है। अब बुक में हमको 3 शब्द दिए हैं, उसमें से एक सही वाले को सामने जगह दी है उसमें लिखना है, पर हम क्या सीखेंगे, सच्चा सही वाली मात्रा वाला शब्द लिखना सीखेंगे, हमेशा प्रैक्टिस करेंगे। और तीसरा नीचे शब्द है, शब्दों ना समानार्थी पर्याय। मतलब हम पर्याय का मतलब समझे। पर्याय मतलब जैसे कि कोई एक चीज़ है, उसके बदले हम माँ को और क्या बोल सकते हैं, तो माता बोल सकते हैं, और उसका अर्थ समानार्थी मतलब समान अर्थ होना चाहिए। तो ठीक है। अब पारणु को हम क्या बोलेंगे, घोड़ियू। पीड़ा तो दुख, मुख तो मोह, पुत्र तो दीकरो, हेत तो प्रेम, कटु तो कड़वू, पानी को हम क्या बोल सकते हैं, नीर, जड़, बच्ची मतलब चुंबन। तो आपने देखा पर्याय और समानार्थी शब्द एक ही है और जोड़ने वाले शब्द। अब हम आगे देखते हैं। विरुद्धार्थी शब्द लखो। मतलब विरुद्धार्थी का मतलब आपको पहले समझना है, जो शब्द दिया है उसका मीनिंग समझना है, और उसका अपोजिट मतलब जब अपन कहते हैं वो आमने सामने खड़े थे तो उसके विरुद्ध में कौन था, तो वो आंसर लिखना है। पहले अपने को उसका मेन मीनिंग मालूम होना चाहिए, तो हम उसका अपोजिट वाला आंसर लिख सकते हैं। तो दुखी का मतलब होता है, विरुद्धार्थी क्या होता है, सुखी। सुकू तो भीनू, ताजू तो वासी, स्वाद बेस्वाद, कड़वू तो गड़्यू, दयाड़ू तो निर्दय। अब आगे अंग्रेजी शब्दों ना गुजराती अर्थ लिखो। तो आपने शब्दार्थ में देखा कि इंग्लिश का दिया है उसको गुजराती में लिखना है, और गुजराती दिया है तो इंग्लिश में लिखना है। आपको मीनिंग्स भी देखना है और लिखना है, ठीक है। अब आगे
પાંચો અને તમને आवड़तो कोई रमूजी टुचको वर्ग में कहो। मतलब यहाँ पे क्या है, हम क्लास में ज्ञान के साथ में गम्मत करेंगे, मतलब खेल खेल में पढ़ाई करते हैं, उसका मेन उद्देश्य वही होता है। तो ये टुचको मतलब हम जोक्स बोलते हैं उसको। चित्र शिक्षके विद्यार्थीओने घास चरती गायનું चित्र દોરવા કહ્યું। થોડી વાર પછી શિક્ષકે બધા વિદ્યાર્થીઓના ચિત્રો જોવા માંડ્યા। ફરતા ફરતા તે નેહા પાસે આવ્યા। તેમણે નેહાને દોરેલું चित्र બતાવવા કહ્યું। નેહા પાસે કોરો કાગળ જ હતો। चित्र शिक्षक, आ चित्रमा घास क्या છે? नेहा बोली, साहेब घास तो गाय चरी गई है। चित्र शिक्षक, क्या बोलते हैं, तो गाय क्या है? नेहा कहे, बीजा खेतर में घास चरवा गई। मतलब आप हिंदी में उसका जोक्स का मतलब समझिए कि ड्राइंग की टीचर है, उन्होंने बच्चों को बोला गाय का चित्र दौड़िए। बच्चों ने गाय का चित्र दौड़ा। तब टीचर देखने के लिए आते हैं, क्लास में घूमते हैं। तब नेहा नाम की लड़की का एकदम ब्लैंक कागज़ है, वो बिल्कुल कोरा है। तो चित्र शिक्षक मतलब ड्राइंग के चित्र टीचर क्या बोलते हैं, अरे चित्र में घास तो दिख ही नहीं रही है। तो नेहा क्या कहती है, आपके जैसी वो भी चालाक है, वो कहती है, सर घास तो गाय चर गई, घास का चित्र नहीं दौरा, मतलब गाय घास खा गई। तो शिक्षक ने क्या बोला, तो फिर गाय कहाँ गई? तो नेहा बड़ी चालाक थी, उसने तुरंत उत्तर दे दिया कि सर गाय तो यहाँ घास चर ली और दूसरे खेत में भी घास चरने के लिए गई है। तो देखा बच्चों कैसे हम ये जोक्स को हंसने का हमको मौका मिलता है, इसलिए हम उसको जोक्स बोलते हैं। तो ऐसे वाले अच्छे से जोक्स हम देखेंगे और बताएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आंसर मैंने आपको बुक में से पढ़ के बताए थे, अब आप देखिए कॉपी में भी लिखा हुआ है। आपको भी कॉपी में ऐसे ही अच्छी राइटिंग में क्वेश्चन और आंसर लिखना है, क्योंकि जब परीक्षा होगी तब आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप कितना याद रखोगे, आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, तब आप लिख सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो सकता है आगे बाद में स्कूल खुले तो आप पूरी कॉपी कैसे तैयार करोगे। इसलिए आपको फर्स्ट दिन से पहले दिन से सब कॉपी अच्छे से तैयार करनी है और सब क्वेश्चन और आंसर लिखना है। जो समझ में नहीं आए वो पूछना है और आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लेसन को ख़त्म करते हैं, तो अब आगे पढ़ेंगे। अभी ये वाला लेसन ख़त्म होता है।